नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे सिलेबस रो लास्ट लेसन द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम होगा बाबूली। उसका नाम होगा बाबूली। तो इसी बाबूली को मैं प्रेम से बाबूडी कहकर पुकारता हूं और पूरे के पूरे कहानी में इस कैरेक्टर को मेरे द्वारा बाबूडी ही कहा जाएगा। सही 9 मई 9 बाबूली। देखो, भारतीय संस्कृति के पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक हृदय स्पर्शी, एक ऐसी अनमोल धरोहर मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं जो काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक प्रतीत होती हैं। इतनी जबरदस्त ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। और अपनी संस्कृति की कुछ बात ही निराली है। जिस समय भारतीय संस्कृति की बात आती है, जिन टाइम राजस्थानी संस्कृति की बात आवे, तो मैं इन्हू एक अलग तरीके रो उबा लाया करे अपनी संस्कृति रे बारे में, ठीक है। अपनी गांव में पढ़ा लिखा, गांव में बड़ा हुआ, इसका जो भाई था उसने इसकी बड़ी मदद की। बड़े होकर ये शहर में नौकरी में लग गया और धीरे धीरे अपने भाइयों को भूल गया। अब आगे कहानी में किन तरीकों कई टर्निंग पॉइंट आवे बे मैं लिखन पॉइंट हम जाऊं और कहानी पढ़ता जाऊं। आनंददायी कहानी है और बड़ो आनंद आई पढ़ने में। देखो, मैं लिखन हम जाऊं कहानी होगी। अब पढ़नो शुरू करो। पार्ट रो नाम है द ट्रिब्यूट। जितेंद्र नारायण दास रे लिखियो है। ट्रिब्यूट रो मतलब होया करे श्रद्धांजलि, ठीक है। ट्रिब्यूट रो मतलब वो श्रद्धांजलि, एक सच्ची श्रद्धांजलि किने कया करे कि जब कोई व्यक्ति अपन को अत्यधिक प्रिय हो और हम उसको कुछ देना चाहते हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट, अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाएं किसी दूसरे को अर्पित करना चाहते हैं, बिने कया करे श्रद्धांजलि, ठीक है। अपने अनमोल शब्द किसी को भेंट कर दे या अनमोल चीज किसी को दे दे, बिन कहीं कहवे श्रद्धांजलि। तो देखो, कहानी कटू हरू होवे। स्टोरी स्टार्ट विथ बाबूडी। आ हा 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 हा। कहानी शुरू होया करे किनु बाबूडियों कहानी शुरू होवे। और बाबूली रे जगह मैं बार बार बाबूडी बोलूंगा, होने सिर्फ बाबूली समझनो है। तो कहानी शुरू होती है बाबूडी से। देखो, बाबूडी कहाँ की रहने वाला था, की जगह रो रहने। तो बाबूडी इज यंग मैन। बाबूडी एक जवान व्यक्ति था। हु वर्क, जो काम करता था। एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर, एक कार्यालय के अंदर काम करता था। इन सिटी, और वो ऑफिस कहाँ पर आया हुआ था? सिटी या शहर में आया हुआ था। तो बाबूडी एक जवान व्यक्ति था और ऑफिस के अंदर काम करता था। वन डे, एक दिन, ही रिसीव्ड ए लेटर, उसे एक पत्र प्राप्त हुआ। फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, किससे प्राप्त हुआ? अपने बड़े भाई का एक पत्र उसे प्राप्त हुआ। किसको? बाबूडी को। मैं कहता हूं मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है और आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। तो एक दिन उसको अपने बड़े भाई का पत्र प्राप्त हुआ। किसको? बाबूडी को। बाई सीइंग द लेटर, उस पत्र को देखते हुए, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, हिज नेगलेंस, अपनी नकारात्मकता को, टूवर्ड्स हिज फैमिली, अपने परिवार की ओर। यानी उसे लगने लगा कि मैंने तो अपने परिवार को काफी समय से नेगलेंस कर रखा है। नेगलेंस रो मतलब वही अनदेखा, यानी उसने ध्यान भी नहीं दिया। उसने अपने परिवार को काफी समय से ध्यान नहीं दिया। और महसूस होयो किने? बाबूडी ने। बाबूडी को महसूस हुआ मैं सिटी में आने अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अपने परिवार की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। और महसूस होयो किसको? बाबूली को या बाबूडी को ये चीज महसूस हुई। अर्थ तक समझ में आयो? ठीक है, अर्थ तक समझ में आयो। अब देखो आगे, बाबूली रिमेम्बर्स। अब बाबूली को याद आने लगा अपने माँ के बारे में। किसके बारे में याद आने लगा? अपनी माँ के बारे में। उसको माँ की चिट्ठियां याद आने लगी। इन द लेटर, इस पत्र के अंदर, बाबूलीज मदर कंप्लेंट, उसे याद आया कि बाबूली की माँ कई बार उससे शिकायत करती थी। हर, ठीक है, उसके बारे में, दैट ही वॉज वेरी नेग्लेक्ट,
कि वह हमें अनदेखा करता है, केयरलेस हो चुका है। केयरलेस रो मतलब केयर मतलब होया करे देखभाल, केयरलेस यानी कि भाई बड़ी बेदखल, तू हम पर ध्यान नहीं देता। अबाउट हर राइटिंग लेटर टू हर, कि मुझको पत्र लिखने के बारे में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कहीं 10 दिनों 5 दिनों एडो दिन नहीं होवे तू मैंने एक पत्र भी लिख दियो, लिखे ही कौन तू तो भूल गो हमू तो। ये कहा किसने? ये बाबूली की माँ ने बाबूली को कई बार कहा। बाबूली को अपने भाई के बारे में याद आने लगा। किसके बारे में? भाई के बारे में। देखो धीरे धीरे राइटिंग खुदरे कौन कृषि राइटिंग बोट मात लिखी उड़े जी फोन कैडी लागे, ठीक है, थोड़ो खुद को नोकजो, फोन में नहीं नीचे कमेंट में लिख पर बता दियो। देखो राइटिंग खुदरी एक नहीं धीरे धीरे, वाह हमें मैं खुद मार राइटिंग देखूं धीरे धीरे फोन कैडी लागे थे बताइजो जरूर। देखो कटे कटे कई खतरनाक, हमें धीरे धीरे कृषि में करव भी आऊं डुका ए कर जिका पहला लिखता नहीं कि भाई ए इन तरीके लिखनो हरू करियो, सी इन तरीके लिखनो हरू करियो, धीरे धीरे सुधार हो ही जावे रे। अगर पढ़ता रहो मेहनत करता रहो सुधार आवे रावे, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है। अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ ही जाता है। तो देखो बाबूली को अपने भाई के बारे में क्या याद आने लगा? बाबूली रिमेम्बर्स, बाबूली को याद आने लगा हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की। ही वॉज लविंग, वह बड़ा प्रेम करता था। एंड काइंड हार्टेड मैन, और दयालु हृदय वाला व्यक्ति था बाबूली का भाई। ही ऑलवेज केयर ऑफ यंगर ब्रदर, बाबूली उसने हमेशा अपने छोटे भाई बाबूली की क्या की थी? सहायता की थी। बाबूली की क्या की थी? सहायता की थी। आहा, बाबूली इज वेरी लवली कैरेक्टर, ठीक है, जो जितेंद्र नारायण दास ने लिखा है। और मैं गारंटी देता हूं जब तक पाठ खत्म होगा थोने ही बाबूडी बड़ो हकरो लागी, ठीक है। देखो when he went to village, जब वह गांव जाता था, बाबूडी ने याद आऊं डुको के जन मैं गांव जाव तो he catched fish, वह मछली पकड़ कर लाता। एंड मेड ए गुड डिशेज, और एक अच्छा भोजन बनता था फॉर बाबूली। किसके लिए भोजन बनता था? जब भी बाबूडी गांव जाता था इसका भाई सिर्फ इसके लिए मछली पकड़ कर लाता। हा, मछली पकड़ कर लाता और बनाता था किसके लिए? बाबूली के लिए। मछली पकड़न लाओ तो बाबूली रे बना तो, ठीक है। थोन मंठा है दोरी हजम होवे थोड़ी होरी दोरी कर लो, ठीक है। ओ वो पार्ट रो शुरू जबरदस्त कहानी है, हरू हुई है। बाबूडी को एक पत्र मिला जिसमें बाबूडी को घर बुलाया गया था। बाबूडी को अपने माँ और भाई की याद आने लगी कि कैसे उन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किए थे। अब पढ़ो आगे, देखो कि बाबूली के भाई ने और क्या क्या बाबूली के लिए किया था। देखो मैं अगली लाइनों लिखूं तो देखो मेन कारण कहीं तो वह चिट्ठी क्यों आई, उसे याद आने लगा बाबूली को कि उसके भाई ने उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए थे। कहीं कहीं त्याग करियो, सैक्रिफाइस का मतलब होगा त्याग या बलिदान, कि उसके लिए कौन कौन से त्याग किए। तो कहीं कहीं त्याग करियो। देखो बाबूली रा भाई बाबूडी वास्ते ही मॉर्टगेज्ड हिज रिस्ट वॉच, ही मॉर्टगेज्ड मतलब होया करे गिरवी रखना, उसने गिरवी रख दी, ठीक है, अडोने रख दी। ही मॉर्गेज्ड हिज रिस्ट वॉच, उसने अपनी कलाई की जो वॉच थी वो गिरवी रख दी, जो कि पुश्तैनी वॉच होती जो उसके पिता ने उसको दी थी। टू पे, अब क्यों रखी? क्योंकि वो चुकाना चाहता था। फॉर एक्सपेंसेज, वो खर्चे चुकाना चाहता था। ऑफ बाबूलीज इंटरव्यू एट दिल्ली, बाबूली का जो इंटरव्यू होने वाला था दिल्ली के अंदर, उसके लिए बाबूडी के पास पैसे नहीं थे। बाबूडी ने अपने भाई को कहा, उसके भाई ने अपने छोटे भाई के इंटरव्यू के लिए दिल्ली में सोचा उसको नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ बन जाएगा। उसके लिए उसने अपने हाथ की जो घड़ी थी वो क्या रख दी? गिरवी रख दी। ही हिमसेल्फ सफर्ड, और दूसरा क्या क्या बलिदान दिया? ही हिमसेल्फ सफर्ड, वह स्वयं भुगतता था। कोल्ड यानी ठंड से, यानी सर्दी को खुद भुगतता था। बट ही ओडेड, लेकिन वो ओडा देता था। हिज ओवन ब्लैंकेट्स, ओवन यानी होवे स्वयं की, ब्लैंकेट्स रो मतलब होया करे कंबल,
वो अपने स्वयं की कंबल ओढ़ा देता था। टू बाबूलीज सेव हिम फ्रॉम कोल्ड, उसको सर्दी से बचाने के लिए वो अपनी कंबल किसको ओढ़ा देता था? बाबूली को ओढ़ा देता था। देखो कितना अच्छा रहा होगा बाबूली का भाई। उसने अपने भाई के इंटरव्यू के लिए, जहां आज भाई भाई झगड़ते हैं, भाई बहन लड़ते ठोकीसते हैं, वहां पर देखो बाबूली का भाई कैसा एक राम के जैसा बड़ा भाई था बाबूली का, जिसने बाबूली के इंटरव्यू के लिए अपने हाथ की घड़ी तक को रख दिया। बाबूली स्वयं, उसका भाई स्वयं ठंड सहन करता था और बाबूली को वो कंबल ओढ़ा देता था, अपनी एकमात्र कंबल। When बाबूली कम टू विलेज, जब बाबूली सिटी से पढ़कर गांव आता था, he waited to स्टेशन, वह उसका इंतजार करता था स्टेशन पर। टेक हिम सूटकेस, और बाबूली से सूटकेस ले लेता था वजन का। फॉर सेव हिम वेट, उसको वजन से बचाने के लिए बाबूली का सूटकेस वो स्वयं ले लेता था। देखो कितना अच्छा था बाबूली का भाई, बड़ा भाई। ठीक है, द मेन इश्यू ऑफ लेटर, अब ये जो बाबूली को पत्र मिला था, ये पत्र क्यों मिला था, ये चिट्ठी बाबूली को क्यों मिली, उसका कारण क्या था, क्यों चिट्ठी आई थी? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद इन बेसब्रों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। क्यों आई थी चिट्ठी? देखो समझनो प्रयास करो, क्या इश्यू था, क्या मुद्दा था जिसके कारण ये चिट्ठी आई थी? द लेटर टेल्स, इस पत्र में कहा गया था अबाउट द पार्टीशन, इस चिट्ठी के अंदर बंटवारे की बात की गई थी। किसके बारे में? पार्टीशन, बंटवारे के बारे में बात की गई थी। ऑफ देयर, यानी उनकी, पार्टल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उसके बंटवारे की बात की गई थी। अमंग द थ्री ब्रदर्स, बाबूली तीन भाई थे, तीनों में सबसे छोटा था बाबूली और सबसे बड़े के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, कजियारो मूड तो वो बिचलो और बिन बिचलेरी लुगई। ठीक है, ए बिचला हमेशा, ठीक है, पूरो और पूरो कजियो करियोड़ तो बिन बिचले भाई रे। ठीक है, इन्हें भाभी जी की मतलब बिचली भाभी होती, बिन मोटोड़ा भाई भाभी तो आ हा। ठीक है, भगवान राम सीता जैसे थे। तो ये चिट्ठी इसीलिए भेजी गई क्योंकि उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा होने वाला था। द लिटिल रियलाइज्ड, बाबूली को उसमें बुलाया गया था और उसे ये महसूस हुआ दैट ही बिकम ए सिटी बाबू, कि वो तो सिटी बाबू ही बन गया, अपने घर के बारे में, अपने घर के परिवार के बारे में, अपने भाई अपनी माता के बारे में, सबको वो भूल गया। प्री ऑक्यूपाइड हिज वाइफ एंड जॉब, वह तो सिर्फ अपने वाइफ, अपनी पत्नी और अपने जॉब में ही बंद कर रह गया। ही हैड फॉरगटन हिज मदर, ब्रदर एंड देयर फैमिली, और फिर उसे महसूस हुआ कि मैं तो अपने भाई, अपने माता, अपने भाई के परिवार वालों को सबको भूल ही गया। अपोरे भी कोई रिश्तो ऐड होया करे, खासा दिन तक अगर बे नहीं आवे, आप नहीं जाओ जो कोई भुआ है या मासोजी है या कोई आगो नेड़ो रिश्तो है। रिश्ते हमेशा किससे निभते हैं? जब हम उससे जुड़े हुए रहे, जब रिश्तों से जुड़े हुए रहे। जैसे अगर आप अपने पिता से बात नहीं करोगे 10 दिन तो आपका रिश्ता टूट गया, आप अपने माता से बात नहीं करोगे कुछ दिनों के लिए, आपका रिश्ता टूट गया। रिश्ते उसी समय जुड़े हुए रहते हैं जब आपस में लोग जुड़े हुए रहे। याद रखना, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें गिर जाती हैं, लेकिन जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बड़ी गहरी बात है, समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो हम जाऊं आराम हम जाऊं। देखो अगली लाइनों पर जाऊं तो ही हैड फॉरगॉटन हिज मदर एंड हिज ब्रदर एंड देयर फैमिली, ये महसूस होने लगा किसको? बाबूली को। अब देखो आगे पढ़ रहा हूं, बाबूली जिंदगी में बड़े कई घटनाओं घटी, तो ये हाल तक तो चिट्ठी मिली है, अरे कहानी तो शुरू हुई। अब देखो आगे कहीं हो। इन द इवनिंग, शाम के समय, हेवी हार्ट, भरे हुए दिल से, बाबूली रीच्ड सिटीज होम, बाबूली पहुंचा अपने सिटी वाले घर पर। ठीक है, भारी मनु
बाबूडी ऑफिस में उतो बिन चिट्ठी मिली, वो चिट्ठी पढ़िया, भाइयों री बिजी हैं, ख्याल आई, पुरानी यादों ताजा हुई और भारी मन के साथ वो अपने शहर वाले घर पर पहुंचा। आगे कहीं हुए देखो, बाबूली वाज डिस्कसिंग, बाबूली ने बात करनी शुरू की, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताया, अबाउट पार्टीशन, उस विभाजन के बारे में, उस बंटवारे के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ठीक है, सी वाज, वह थी, नॉर्मल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कुछ भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरे घर पर या बाबूली के घर पर बंटवारा हो रहा है। एंड आस्क्ड अबाउट मनी, और ऊपर कहूं पूछन रुकी कि आपो ने कितनी गिड्डियों मिली, आपो ने कितनी गिड्डियों मिली, बिन बारे में पूछन रुकी। दे वर गोइंग टू गेट आफ्टर सेलिंग द लैंड, और पूछने लगी दे वर गोइंग टू गेट, कि जब हम इस जमीन को बेच देंगे, यानी गांव में थोड़े हिस्से में ही कुछ जमीन आई, बिन जमीन ने आपे बेच दो, बेचियो पची कितो धन मिली। यानी घनी बार परीक्षा में इनो प्रश्न पूछिया करे कि हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ बाबूलीज वाइफ, ही वाज लिस्टनिंग या सी वाज लिस्टनिंग अबाउट द सेलिंग लैंड। जब उसने जमीन बेचने के बारे में सुना तो बाबूली की पत्नी का कैसा रिएक्शन था, तो याद रख जो बाबूली की पत्नी बड़ी राजी हुई, बा कहो न्या लोगी में। ठीक है, बात तो सिर्फ खुदरे बारे में होचन ढुकी के बिन जमीन ने बेचियो पची कितना पया मिली। और कहूं यो देखो, सी वाज ड्रीमिंग, वो सपने देखने लगी, दैट दे कुड बाई ए स्कूटर, हा, वो सपने देखने लगी कि हम तो उस जमीन को बेचकर स्कूटर खरीद लेंगे। अगलो लिखियो फ्रीज, या फिर फ्रीज खरीद लेंगे, एंड डिपॉजिट, या फिर जमा करवा देंगे इन बैंक। अब बाबूली तो हृदय भरियोड़ो के भाई बिन घर बंटवारो उनाड़ो है, इन दुख में वो घर आपरो ना आपरी पत्नी ने कही बा बात के मारे घर बंटवारो उनाड़ो है, बा मोटा मोटा हपना ही देखे कि गांव री जमीन है बेच दाऊं, बट क्यों आपो ने रहनो है। उसके बाद उनको बेचकर स्कूटर खरीद लेंगे, फ्रीज खरीद लेंगे। बाबूली का तो हृदय भरा हुआ है और उसकी पत्नी वो सपने देख रही हैं कि इन पयों रो पे उपयोग ले। आगे कहीं हुए देखो, तो भारी मन बाबूली मालपुआ बीजा पूड़ियों बीजी चटनी जिकी तैयार करनी हुई करी और ले परवन रवाना होगो की जगह, गांव वास्ते। बाबूली वेंट टू विलेज, बाबूली किसके लिए रवाना हुआ, अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। सैटरडे नून, शनिवार की दोपहर, बाबूली डिपार्ट, बाबूली निकला फॉर विलेज, गांव के लिए निकल पड़ा। इन बस स्टैंड, बस स्टैंड पर, गांव छोटो कोई जट सिर्फ बस ही जाती हो तो इसीलिए वो बस स्टैंड पर गया होगा। इन बस स्टैंड हिज नी, अब बस स्टैंड माते खातो पड़तो गांव जाऊनो कोड होवे, जो थई खासा दिन अगर गांव नहीं आया हो, ठीक है, थोने ही कोड होई पूरो और पूरा उन खुदरे गांव री खेड़ियों ही हकरी लागे जिन टाइम खासी टाइम बाद आवे। इन बस स्टैंड, बस स्टैंड पर हिज नी, उसका घुटना, हिट टू द बस डोर, बस के दरवाजे से टकरा गया। यानी खातो पड़तो पड़तो बस में चढ़नो प्रयास करियो और बिनो जो घुटनो तो वो बस रे दरवाजे टकरीज गो। एंड ब्रीफ केस एंड प्रसाद, हाथ जो ब्रीफ केस उतो, सूट केस उतो और प्रसाद उतो, स्प्रेडिंग इन डस्ट, बाबूली के साथ ही वो भी डस्ट में फैल गया। यानी बाबूली भी धूड़ में फैल गया और बाबूली के साथ जो प्रसाद मकोना गोटा चीणा बे भी उता जगह बे पूरा पूरा धूड़ में फैल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि खातो पड़तो बस में चढ़नो प्रयास करियो। ये एक दो बार तो ठोकर तो थई खाई हो, भली होकरो चाहे मत होकरो बात अलग है। ठीक है, बस रा घना किस्सा होया करे, आपे थे बस में ही सवारी करो, जो थे देखता हो घना जना बूढ़ा बा बीजा चढ़ता ही पहला ही कह दे के कोई मोटियार है, इनो मतलब ओ या करे एक सीट खाली कर दो, भाई ही दो नहीं कहवे, यो घुमा फिरान पूछी कि भाई कोई मोटियार है कोनी, अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ कहना, उपमा अलंकार रो प्रयोग करी। तो देखो, ब्रीफकेस एंड प्रसाद, स्प्रेडिंग इन डस्ट, डस्ट यानी हो धूल, स्प्रेडिंग यानी फैल गया, वो सारा का सारा फैल गया किसमें, धूल में। बाबूली कलेक्ट इट, बाबूली ने उसको एकत्रित किया। एंड रीच्ड बैक साइड,
सीट ऑफ ड्राइवर, और ड्राइवर जी लारली सीट होवे, खातो खातो बिनमा जा परोन बैठ गो। कौन? बाबूडी। और गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। फाइनली बाबूली रीच्ड इन विलेज, अंत में बाबूली अपने गांव में पहुंच गया। बाई द रिकी बस, रिकी बस रो मतलब होवे खटाड़ा बस, को ना बगाओ, ठीक है, पूरी जिनमें ने आवाज आती रहे, एकदम स्लीपर नहीं है, खटाड़ा बस में बाबूली आखिर धीरे धीरे आप रे गांव पहुंच गो। हिज एल्डर ब्रदर, उसका सबसे बड़ा भाई, वेटिंग बस स्टैंड, हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहा था बड़ा भाई। बाबूली एल्डर ब्रदर टेक हिम सूटकेस, जैसे ही बाबूली उतरा, बाबूडी के छोटे भाई ने उससे सूटकेस ले लिया जैसे वो हमेशा लेता था। एंड रीचिंग होम, और आगे आगे तो वो सूटकेस उठाकर चल रहा था और पीछे पीछे बाबूडी भी चलने लगा। ही फाउंड डेथली साइलेंस, देखो चलने लगा, ठीक है, बस स्टैंड। बाबूलीज एल्डर ब्रदर टेक हिम सूटकेस एंड रीचिंग होम, ही फाउंड, जब घर पर पहुंचे तब बाबूली ने पाया ए डेथली साइलेंस, एक मृत घर में कैसी शांति छाई होती है, ऑल राउंड वैसी शांति छाई हुई थी उसके घर। हमेशा जब बाबूली जाते थे उसके भतीज और भतीजियां भी दौड़कर आई हुई होती थी कि बाबूली चाचा आएंगे, ठीक है, राजी होता हदई वो आ तो जन बिन भतीजियों बीजी दौड़ी उड़ी होता कि भाई चाचा आया, कहीं लेन आया होई। लेकिन अब की बार बाबूली जब घर गया, चारों तरफ एक मृत की घर की तरह शांति छाई हुई थी। वैसी शांति उसी समय छाती है जब किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, जहां किसी के बोलना भी मुश्किल हो, उसके हृदय से एक शब्द तक न निकले। ऐसी शांति उस घर में तभी छाई हुई हो जब दुखों का पहाड़ टूट पड़े, कोई भयंकर विपदा आई हुई हो। वैसा साइलेंस छाया हुआ था बाबूली के घर पर। देखो आगे कहीं हुए कहानी में आनंद आवे कौन, क्योंकि मने ठा पड़े कौन। देखो अब बाबूली जिन टाइम घर पहुंच जावे, जिस समय घर पहुंचा उस समय होम का दृश्य कैसा था, घर का सीन कैसा था। When बाबूली reached home, जब बाबूली घर पर पहुंचा, नो चाइल्ड कम टू हिम, कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए नहीं आया। एज दे रनिंग, जैसे हर बार आते थे, जो वो घर जातो तो दौड़ी उड़ा आता कि भाई कुछ न कुछ लेन आया हो, जो थोड़े के नहीं पापा या मम्मी बाहर रे दूर आवे तो बे हमेशा जो जोधपुर ग्यापरा तो बे कहीं न कहीं लेन आवे पाचा आवे जन। और बड़ो कोड रिया करे भाई बहनों ने के आपस रे में इन्हें कहीं मिली, ठीक है, अलग अलग तरीके रा खाऊ ने बीजा नीत मिर्ची बड़ा था पर जोधपुरा फेमस है जे हा मिर्ची बड़ा कचोरियों इन तरीके री जनता री बिजी लेन आवे, ठीक है। तो देखो When बाबूली reached home, no child come to him as they running, कोई भी बच्चा नहीं आया जैसे हर बार दौड़ कर आता था। The olden days, in the olden days, जैसे पुराने दिनों में आता था। His sister in laws, उसकी भाभियां did not come out kitchen to welcome him, उसका स्वागत करने के लिए भी नहीं आई जैसे वो हर बार आती थी। न कोई बच्चा आया, न कोई उसकी भाभियां वगैरह आई। हर सेकेंड ब्रदर एंड हर वाइफ, उसका जो दूसरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी, वर नॉट सीन, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, कम एंड स्टूड नियर हिम, केवल उसकी माँ आई और उसके आसपास आकर खड़ी हो गई। कल्पना करने की कोशिश करो कैसा दृश्य रहा होगा, कि उस घर पर क्या बीत रहा होगा। एक माँ ने अपने 3 बेटों को बराबर तीनों को खिलाया पिलाया। बड़ा भाई राम के सम्मान था जिसने अपना पूरा जीवन अपने भाइयों के लिए खर्च कर दिया, और वही भाई आज उसके सामने खड़े होकर उससे बंटवारा मांग रहे थे। बंटवारा गलत नहीं है, अपने परिवार में भी होता है, लेकिन बंटवारा होने का तरीका गलत था, ठीक है। बंटवारा गलत नहीं है, हर परिवार में ही होवे, लेकिन बंटवारा अगर गलत तरीके से हो वो गलत है, ठीक है। तो कोई भी उसके साथ नहीं आया, सिर्फ उसकी माँ खड़ी थी उसके साथ। द एनवायरमेंट ऑफ हाउस विदाउट एनी इमोशन एंड लव, पूरा का पूरा जो घर का वातावरण था उसमें प्रेम घुला हुआ नहीं था
उस वातावरण में न तो भावनाएं थी, सिर्फ लालच की भावनाएं दौड़ रही थी, जिसमें हर कोई किसी चीज पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। शांत तो था सिर्फ उसका बड़ा भाई, क्योंकि छोटा भाई भी, बाबूड़ी भी अपने मन में कुछ लालच लेकर आया था। क्या लालच? कि उसकी पत्नी ने कहा था पैसे लेकर आना, उन्हें बैंक के अंदर रखेंगे। तो उस पूरे घर के वातावरण के अंदर लालच समाया हुआ था। पार्टीशन डे, अब वो दिन आ पहुंचा जिस दिन के लिए ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। एक नियति तय होती है, हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जिसे उसे अपने जीवन का परम लक्ष्य हासिल हो जाता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं। किस वजह से पढ़ रहे हैं वो पढ़ने का पता नहीं है। बिना लक्ष्य के जो आगे बढ़ता है वो जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाता, हर रास्ते में भटकता है। जिसको अपना सीधा रास्ता पता हो वो जिंदगी में अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो वह दिन आ पहुंचा जिसके लिए ये घटनाक्रम घटित हुआ था। तो पार्टीशन डे, ऑन द पार्टीशन डे, उस बंटवारे के दिन, ऑन द पार्टीशन डे, ऑल मूवेबल एंड इनमूवेबल, मूवेबल रो मतलब होवे ठीक है चलित यानी चलने वाली, और इमूवेबल रो मतलब अचल, जो नहीं चल सकती थी, ठीक है, जो चल नहीं सकती थी, और ये हो जाएगी चलित, यानी चलित और अचलित। एवरीथिंग प्रेजेंट इन हाउस, जो भी घर के अंदर था, चाहे चलने वाली चीज हो चाहे नहीं चलने वाली चीज हो, वाज कलेक्ट ए हीप, वो एक ढेर के तौर पर आंगन में एकत्रित की गई। गांव के कुछ लोग आए जो बंटवारा करने वाले थे। जितनी भी संपत्ति थी उनका पूरा का पूरा ढेर लगाया गया आंगन के अंदर। सोचो उस माँ ने, जिसने वो सारी चीजें इकट्ठी की होगी, आज एक एक लड़का आपस में तोड़ रहा था, उसके लिए लड़ रहा था, उसके लिए कितना दुख का समय होगा। इन द हाउस, वो सारी उस घर के अंदर इकट्ठी की गई। आफ्टर द पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया, सारी चीजें बांट दी गई, कुछ बाबूली को दी गई, कुछ उसके बड़े भाई के, कुछ उसके बीच वाले भाई के हिस्से में आई, सारी चीजें बांट दी गई। आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद, द एल्डर ब्रदर टेक बाबूली, एल्डर ब्रदर जो बड़ा भाई बाबूली को लेकर चला गया, टू शो हिम शेयर ऑफ लैंड, उसके हिस्से में जो जमीन आई थी छोटे भाई के हिस्से में, वो दिखाने के लिए चला गया कि चल छोटे, मैं तुझे तुम्हारी जमीन दिखाता हूं कि तुम्हारे हिस्से में कौन सी जमीन आई है। टेक लैंड, ही कुड सी, जब बाबूली वहां पर गया और बाबूली ने वो जमीन देखी, द एफर्ट पुट अपॉन बाई हिज एल्डर ब्रदर, उसने देखा जमीन का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे मिला है, जिस पर मेरे बड़े भाई ने दिन रात मेहनत करके जिस जमीन को तैयार किया। अरे हम किसान के बेटे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमें पता है गांव के अंदर एक खेत को, एक बीज को पौधा बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पसीने की बूंदें टपकानी पड़ती हैं, कितनी भगवान से विनती करनी पड़ती है कि 2 दिन तक बरसात मत होना, तब कहीं जाकर खेत के अंदर वो अनाज का दाना फूटता है और उसमें पौधा निकलता है। वो चीज हमें पता है। तो जब बाबूली ने देखा कि उसके हिस्से में जो जमीन आई थी वह वही जमीन थी जो बाबूली के भाई ने दिन रात मेहनत करके जिस जमीन पर अपना पसीना बोया था, वो जमीन बाबूली के हिस्से में आई थी, वो जमीन बाबूली के हिस्से में आई थी। बाबूली उस जमीन को देखकर आंख में आंसू आ गए। और सुबह के समय जब बाबूली को जाना था, इन द मॉर्निंग, अब सुबह के समय, व्हेन बाबूली वेंट टू सिटी, जब बाबूली सिटी जाने वाला था, ही गेव ए चिट, उसने एक पर्ची दी टू हिज बिग सिस्टर इन लॉ, उसने अपनी भाभी के हाथ में वो चिट्ठी दी। अब देखते हैं उस चिट्ठी के अंदर क्या था। ठीक है, लिख रहा हूं, अंतिम लाइनें हैं, समझना। हम दोनों प्रयास करो। इन हैड रिटन, उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि ब्रदर, कि हे मेरे प्रिय भाई, सबसे बड़े भाई को लिखा हुआ था। बाबूली ने बाल बना दिया ही नहीं, बना दो, ठीक है। एन एलो आ डबल मंजिल, एन थोर फरमाइश माते आ तीसरी मंजिल भी, ठीक है, एलो। तो देखो क्या कहा, देखो सापो ही बनो, एन एलो, ठीक है। आ जैडी बन गिरे आ पगड़ी। देखो उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई ब्रदर, हे मेरे भाई, व्हाट शैल आई डू विथ लैंड,
मैं इस जमीन का क्या करूंगा। यू आर माई लैंड, तुम ही मेरी जमीन हो। वेयर आई कुड हार्वेस्ट, जहां पर मैं उगाऊंगा अनाज। एंड एवरीथिंग इन लाइफ, और मेरी जिंदगी का जो भी मुझे चाहिए होगा वो तुम मुझे दोगे। तुम ही मेरी लैंड हो, तुम ही मेरी जमीन हो। आई नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रिय भाई। ओनली यू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। देखो कितना भाव विभोर, कितनी अनमोल बातें लिख ली बाबूली ने। मैंने कहा था ना, कहानी जब खत्म होगी आपको बाबूड़ी से प्रेम हो जाएगा, आप बाबूड़ी को कभी नहीं भूल पाओगे। तो अंत में बाबूड़ी ने क्या लिखा कि हे भाई, तुम ही मेरी जमीन हो, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तुम वो जमीन रखो। ओनली यू, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। एक्सेप्ट दिस लैंड, मेरी इस जमीन को तुम स्वीकार करो। इफ यू डिने, अगर तूने मना किया लेने से, अगर तुमने मना किया लेने से, आई सेल नेवर शो माई फेस अगेन, तो मैं तुम्हें अपना चेहरा वापस कभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है बाबूली, ये कहकर बाबूली चला गया गाड़ी में बैठकर। अंत में वो जमीन का टुकड़ा बाबूली के भाई ने जो पूरा का पूरा जिंदगी भर उस पर जो कर्तव्य निभाया था अपना, वो कर्तव्य का वापस फर्ज बाबूली निभाकर चला गया। तो वास्तव में बाबूली के द्वारा अपने भाई को, बड़े भाई को दी गया ये एक ट्रिब्यूट था, एक श्रद्धांजलि थी, जो इसने अपनी जिंदगी की अनमोल चीज अपने भाई के लिए दे दी। अगर ऐसे भाई आज भी मौजूद हो जिंदगी में, ऐसे भाई हो, तो चाहे कैसे ही बड़े से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए ठीक है, प्रेम से रहो, आनंद से रहो, मौज से रहो। ठीक है, आओगी कंप्लीट आ कहानी। उम्मीद करूं समझ में आई होई। बड़ो बढ़िया पाठ हो तो भाई। धन्यवाद मित्रों।